बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं एक कहानी जिसका उन्वान है झूठ की सज़ा। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। अगले वक्तों की बात है कि एक नौजवान गडरिया जो है ये चरवाहे को कहते हैं जो भेड़ बकरियां चराता है। एक नौजवान गडरिया किसी दरिया के किनारे अपनी भेड़ें चराया करता था। उसे झूठ बोलने की बुरी आदत थी। झूठ बोलना वैसे भी बुरी आदत है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलता था। चुनांचे वो कभी कभी मस्ती में आकर, अपनी मौज में आकर चिल्लाता, शेर आया, शेर आया। इर्द गिर्द के खेतों में, आसपास के खेतों में काम करने वाले लोग उसकी आवाज़ सुनते तो लाठियां कुल्हाड़ियां लेकर उसकी जानिब दौड़ पड़ते। मगर जब गडरिये के पास पहुंचते तो वहां कोई शेर न पाकर गडरिये से कहते, मियाँ कहाँ है शेर? उनके इस सवाल पर गडरिया हंस देता और कहता, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। गडरिया कहता है, मैंने तो सिर्फ जो है वो दिल लगी की है, हंसी मजाक किया है। शेर के लिए तो मैं खुद ही काफ़ी हूँ। शेर आएगा तो मैं अकेला ही उसे मार भगाऊंगा। मतलब कि वो कह रहा है कि शेर के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे शेर से कोई ख़तरा नहीं है। चंद बार तो लोग गडरिये की पुकार सुनकर, उसकी आवाज़ सुनकर, उसकी फरियाद सुनकर उसके पास पहुंच जाते रहे। मगर गडरिये की रोज रोज की पुकार से तंग आ गए। वो रोजाना की बुनियाद पर जो है लोगों से मजाक करता, लोगों से झूठ बोलता और कहता, शेर आया, शेर आया, शेर आया। लेकिन बिल आखिर लोग उसकी इस हरकत से तंग आ गए, रोज रोज की पुकार से तंग आ गए। अब उसकी पुकार अब उसकी पुकार को सब झूठ समझते और कोई उसकी पुकार पर तवज्जो ना देता। सब जो है वो समझते कि ये हमेशा जो है झूठ बोलता है और कोई भी उसकी तरफ जो है वो तवज्जो ना करता। उसकी बात को सारे जो लोग हैं वो नज़रअंदाज कर देते, क्योंकि उन्हें पता था कि गडरिया अक्सर औकात जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो झूठ बोलता है। हुआ क्या फिर? तवज्जो कीजिए। एक दिन खुदा का करना क्या हुआ कि सचमुच कहीं से शेर आ निकला। पहले तो वो झूठ मूठ में शेर आता था, लेकिन एक दिन हकीकत में वहां पर शेर आ गया जहां पर वो भेड़ बकरियां चराया करता था। शेर ने भेड़ों का गला देखा, भेड़ों का रेवड़ जो है वो देखा तो खुश हो गया। भूखा तो था ही, बढ़कर एक भेड़ के पंजा मारा। शेर ने एक भेड़ के पंजा मारा, भेड़ की गर्दन टूट गई और वो वहीं ढेर हो गई, वहां गिरी और गिरकर मर गई। गडरिया ने शोर मचाया मगर कोई उसकी मदद को ना आया। उसकी मदद को क्यों नहीं आए? वजह क्या थी कि वो अक्सर औकात लोगों से जो है वो झूठ बोलता था, सदा लगाता था कि शेर आया, शेर आया। लोग तो उसकी मदद को आते थे कि कहीं उसको जो है वो नुकसान ना पहुंचे, लेकिन जब लोगों को ये यकीन हो गया कि ये खामखा जो है वो हमें तकलीफ में डालता है और हमसे मजाक करता है और हम लोगों से जो है वो झूठ बोलता है, इसलिए आज सचमुच में शेर आ गया, लेकिन उसकी मदद को कोई ना आया। गडरिया लाठी लहराता हुआ शेर की जानिब बढ़ा तो शेर ने एक ही जस्त में, एक ही हमले में, एक ही वार में गडरिये की गर्दन मरोड़ दी और वो मर गया। भेड़ें भाग रही थीं और शेर उनका शिकार करता था। आखिर सारा गला शेर का शिकार बन गया। वो जितना भी भेड़ों का रेवड़ था सब का सब जो है शेर का जो है वो शिकार बन गया। सब भेड़ों को शेर ने मार दिया। सूरज गरूब हो गया, हर तरफ अंधेरा छा गया। गांव में ना गडरिया आया, ना भेड़ों का गला। भेड़ों का गला भी नहीं आया, भेड़ों का रेवड़ भी नहीं आया, भेड़ों का गिरोह भी नहीं आया।
اور گڈریا بھی نہیں آیا۔ وجہ کیا بنی وہ اب آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ ان پر شیر نے سچ مچ حملہ کر دیا تھا، سچ مچ میں شیر ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ گڈریے کے رشتہ داروں نے رات بہت بے چینی سے گزاری، بڑی تکلیف میں انہوں نے رات جو ہے وہ بسر کی، پریشانی میں انہوں نے رات گزاری۔ وہ سوچتے رہے کہ اللہ جانے کیا ہوا، نہ بھیڑیں آئی ہیں نہ گڈریا آیا ہے۔ صبح ہوتے ہی ڈھونڈنے کو نکل کھڑے ہوئے، چراگاہ میں پہنچے۔ چراگاہ وہ جگہ جہاں پر وہ اپنی بھیڑیں چرایا کرتا تھا۔ چراگاہ میں پہنچے تو مردہ بھیڑیں اور مرے ہوئے گڈریے کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔ بھیڑیں بھی مری پڑی تھیں اور گڈریا جو ہے وہ بھی مرا پڑا تھا۔ گڈریے کو جھوٹ کی سزا مل چکی تھی، وہ جھوٹ جو وہ اکثر اوقات لوگوں سے بولا کرتا تھا۔ سچ ہے جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے، یہ اس کا جو ہے وہ نتیجہ بن گیا کہ جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کہانی سے ہمیں جو ایک اخلاقی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم معاشرے میں لوگوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور ہمارا جھوٹ اگر پکڑا جائے گا تو پھر ہم لوگوں کی نظروں میں جھوٹے گردانے جائیں گے۔ لوگ یہ تصور کریں گے، لوگ یہ خیال کریں گے کہ ہم جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور لوگ ہماری بات پر دھیان دینا، توجہ دینا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، اور ہم معاشرے میں اپنی اہمیت جو ہے، اپنا مقام، اپنا وقار جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔